जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सिविक्स का यूनिट 2 गवर्नमेंट करेंगे। हमने फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी कंप्लीट कर ली, जिसके 2 चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने कंप्लीट किया। आज हम गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट यूनिट शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या है। आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि सरकार ने ये स्कीम लॉन्च कर दी, सरकार ने यहाँ पे रोड बना दिए, सरकार ने रेलवे लाइन यहाँ बिछा दी, सरकार ये कर रही, सरकार ये वो कर रही है। सरकार क्या क्या नहीं करती, हम आए दिन सुनते रहते हैं। सरकार ने सब्जियों के प्राइस बढ़ा दिए, सरकार ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सुनते रहते हैं हम। गवर्नमेंट एक ऐसा शब्द है जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, रोल निभाता है। कुछ भी कीजिए, आप टीवी खोल लीजिए, न्यूज़ चैनल लगा लीजिए या आर्टिकल्स भी देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द आ ही जाता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट क्या है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम लॉज। हर एक देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है कंट्री को चलाने के लिए। कुछ लॉज के तहत, कुछ लॉज होते हैं, ऐसी मुंह उठा के कोई गवर्नमेंट नहीं चलाने लग जाएंगे। वो गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ, या सरकार चलाने के लिए या देश चलाने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ती है सरकार को, ताकि वो अच्छे से देश चला पाए। द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल। गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, एंड वो हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। सुनते ही होंगे गवर्नमेंट ने, शायद ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए, गवर्नमेंट ने सब्जियों के दाम को कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने फलाना ढिमकाना किया। ये सब हम सुनते रहते हैं। सो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, एंड आज भी वो हमारी लाइफ में एक तरह से देखिएगा इम्पॉर्टेंट रोल पैदा कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा के, लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी केसेस कम हुए हैं। हमने भी देखे कोविड के दिनों में, कोविड जैसे जैसे एकदम पीक पे हो गया था मई की शुरुआत में, अप्रैल के एंड से हमने देखना शुरू किया, लास्ट वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई में हमने। पर उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन है। क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन लगे थे। सो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल। ये भी हम कुछ नेगेटिव में भी देख सकते हैं। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, उसमें भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। कहीं हद तक बात सही भी है। अब इस पे गवर्नमेंट की गलती देखें या ग्राउंड लेवल पे वैसी व्यवस्था ही नहीं थी, तो ये भी बात पड़ जाती है। पर हम इस चैप्टर पे आते हैं। सो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल। नीड फॉर ए गवर्नमेंट, हमें सरकार की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। सबसे पहली चीज़ जो हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है कि कंट्री में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजन फॉर सर्विसेज लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवेज, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट प्रोविजंस बनाती हैं, सर्विसेज कुछ लेके आती है हमारे लिए, सर्विसेज कुछ देती हैं, रोड्स बनाने में मदद करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वाटरवेज हो गए, रेलवेज, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट इवन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करती है, इस देश को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एग्रेशन से, एंड वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपने देश में, हमारे देश में। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया गवर्नमेंट फंक्शंस 3 लेवल्स। इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे परफॉर्म करती हैं। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल एंड तीसरा है लोकल लेवल।
सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नेशन, स्टेट आफ्टर द प्रोविंसेस और राज्य जिन्हें हम कहते हैं, एंड लोकल लुक्स आफ्टर द विलेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशंस को समझ, उनके कंट्रोल में पूरा नेशन आ जाता है। लोकल गवर्नमेंट विलेजेस एंड टाउन्स को संभालती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य को देखती हैं। आइए आगे चलते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप मोस्ट पे है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी दो विभाजन हैं, दो पार्ट्स है। एक अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपालिटी हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट में, टाउन्स में मेनली जो अर्बन एरियाज़ हैं, एंड रूरल एरियाज़ में पंचायत। म्यूनिसिपालिटी में अगर देखिएगा तो तीन चीज़ें हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। वहीं पंचायत में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत। आइए चलते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। हमें इस चैप्टर में मोटा मोटी सिर्फ गवर्नमेंट को समझना है। हमें गवर्नमेंट एक हमारे दिमाग में चल जाने कि अच्छा ये लेवल्स होते हैं, लेवल्स, टाइप्स, हमें ये सब चीज़ देखनी। लॉज इन द गवर्नमेंट, लॉज कैसे मेंटेन करती हैं, लॉज कैसे बनाती है सरकार, ये सब देखना है। लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री पीपल हैव टू अबाइड बाय इट। सरकारें कानून बनाती हैं, सरकारें कानून बनाती हैं, एंड सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री के होने के नाते, नागरिक होने के नाते देश के, हमें वो कानून को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट इवन हैज़ द पावर टू एनफोर्स दीज लॉज। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि उन लॉज को एनफोर्स कर सकें, क्या करते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। कोर्ट हैज़ द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों इस चैप्टर में, गवर्नमेंट चैप्टर में मेनली दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई हैं। वैसे जनरली मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको कभी सेपरेट लेक्चर इस पे बना दूंगा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, पर हम अभी एनसीईआरटी के हिसाब से या इस चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहली जो इस हमारी किताब में लिखी गई है, उसमें पहला टाइप है डेमोक्रेसी। जी हाँ, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। इंडिया में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नेशन। इन डेमोक्रेसी द पीपल गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू फॉर्म लॉ। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग पावर देते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो लॉ बना पाएँ। और ये वो लोग कैसे करते हैं? दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। वो कि ये कैसे करते हैं कि वो किसी भी गवर्नमेंट को तो उठा के नहीं दे, इसके लिए एक इलेक्शन होता है, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं जिसमें हम जाके किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को, जो भी हमें अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब यही मतलब है, जो भी हमें अच्छा लगता है, डेमोक्रेसी का यही मतलब है, हम उसे जाके वोट करें, इलेक्ट करें। वंस वो कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है तो वो सरकार फॉर्म करता है। सरकार फॉर्म करने के बाद कैबिनेट मीटिंग्स हो गई, अपनी वो मिनिस्ट्री, कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो अपने लॉज फॉर्म करते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। इन डेमोक्रेसी द पीपल गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू फॉर्म लॉ। लोग पावर देते हैं गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए। वो लोग कैसे डिसाइड, वो लोग जो लॉ बनाते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्शंस के थ्रू होते हैं, जिसमें हम वोट देते हैं। एक बार वो अगर इलेक्ट हो जाएं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफाइन इट्स डिसीजंस टू द पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने एक्शंस लोगों के सामने एक्सप्लेन करने होते हैं, अपने डिसीजंस को डिफाइन करना होता है पीपल के सामने। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत ही अच्छी लाइन है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लाइन को याद रखिएगा। पीपल, पावर टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर जो होती है ना, वो लोगों के पास होती है। हम खुद अपने नेता को, अपने खुद कैंडिडेट को,
अपनी सरकार को चुनते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरी टाइप की गवर्नमेंट इस बुक में, इस चैप्टर में जो लिखी गई है वो है मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा और क्वीन के जो ये राजा लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द मोनार्क इज ए किंग और क्वीन हैज़ द पावर हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्क जनरली कौन होते हैं? किंग और क्वीन। उनके पास पावर्स होती हैं और डिसीजन मेकिंग दोनों होती हैं ताकि वो गवर्नमेंट को रन कर सकें। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद बट द फाइनल डिसीजंस रिमेन विद द मोनार्क। मोनार्क के पास कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल की उनकी टीम होती है क्या डिस्कस करने के लिए कुछ मैटर्स पे वो होते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन जो लेता है वो मोनार्क खुद लेता है। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी किंग्स डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन। डेमोक्रेसी की तरह यहाँ पे किंग्स को अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस पीपल के सामने, लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई ज़रूरत नहीं होती है उन्हें डिफ़ाइन करने की। एक बार जो एक्शंस ले लिए बस ख़त्म, चाहे वो गलत हो या सही। देख लीजिए, महाराजा रानी से बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। हमने गवर्नमेंट के बारे में देखा कि आखिर हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट कौन कौन से लेवल पे परफॉर्म करती है, लॉज क्या होते हैं, गवर्नमेंट और लॉज का क्या चक्कर है, गवर्नमेंट कैसे लॉज बनाती है, हम उन्हें कैसे इलेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्की गवर्नमेंट है, ये हमने देखा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़रूरी काम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय, बाय बाय।